जय गौ माता, जय गोपाला। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ वृंदावन रियल एस्टेट वाव चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हूं आपका लव शर्मा यहाँ पर। और कल हम एक वीडियो यहाँ पर कैप्चर कर रहे थे जो कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू दिखाने की कोशिश किया था, एक रोड मैप कि वृंदावन से अगर हमें गोवर्धन या बरसाना जाना हो तो वहां पर क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजें वहां पर आती हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन वहां पर नेटवर्क कवरेज की वजह से, ऑपरेटर के नेटवर्क की वजह से यहाँ पर हम राल रोड पर एक देवरा वाले बाबा की गौशाला जो होती है, हम उसका कवर करने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क की वजह से वो चीज हमारी कवर नहीं हो पाई थी। तो आज इसीलिए ये वीडियो हम आपके लिए कैप्चर करने यहाँ पर आए हैं कि आज हम यहाँ पर देवरा वाले बाबा की जो गौशाला है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी गौशाला 136 एकड़ में जानी जाती है, उसका क्या महत्व है, गायों का महत्व क्या है, गाय की सेवा का क्या महत्व है, और उसके पश्चात कैसे ये इतने बड़े गौशाला को रन कर रहे हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं यहाँ पर देवरा वाले बाबा की गौशाला के अंदर, और यहाँ पर हम काफी चीजें आपको दिखाने वाले हैं और काफी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो हमारे ब्रह्म ऋषि श्री देवरा वाले बाबा, अगर इनकी हम बात करें देवरा वाले बाबा की, तो इनका जन्म गांव देवरिया गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था और 1990 सन 1990 में इन्होंने समाधि लिया था। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से वाहन जा रहा है जो कि गौ सेवा के लिए हर जगह, हर इनके स्टेट में उपलब्ध होती है। इन्होंने अपना जो समाधि लिया था वृंदावन क्षेत्र के अंदर, वृंदावन के अंदर इन्होंने समाधि लिया था सन 1990 में। अगर हम देवरा वाले बाबा की बात करें तो देवरा वाले बाबा जो फेमस होते हैं हमारे, सबसे महत्वपूर्ण चीज एक समाज कल्याण के लिए वो हमेशा प्रायोरिटी पे जो चीजें रखते थे, एक सामाजिक कल्याण, दूसरा गौ सेवा। जब भी कोई ऐसा कार्य आता था कि समाज कल्याण से संबंधित या सामाजिक चीजों से संबंधित या फिर गौ सेवा से संबंधित, तो वहां पर हमारे देवरा वाले बाबा सबसे फ्रंट में खड़े रहते थे। इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा अंदर बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से ये गौशाला को रन कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। यहाँ से अगर हम बात करें राल रोड की, तो राल रोड हमारा राल गांव जो होता है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी गार्ड हम बोल सकते हैं, जो कि यहाँ की रखवाली करते हैं। रखवाली एक सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है यहाँ पर किसी भी प्रोटेक्शन से संबंधित। तो यहाँ पर सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं, उस सबकी जिम्मेदारी लेते हैं हमारे गार्ड साहब। तो मैं आपसे राधे राधे करना चाहूंगा और मैं थोड़ा सा यहाँ पे जानना चाहूंगा कि कितने समय से ये गौशाला हमारा चल रहा है। जी, गौशाला कम से कम 6-7 साल हो गए चलते चलते जी। और इसमें 9000 गोवंश है, 136 एकड़ में ये गौशाला है। 136 एकड़ में? हाँ जी जी। और 9000 यहाँ पर गोवंश है। बहुत अच्छे। क्या हम अंदर जा सकते हैं आगे? हाँ जी, जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। आइए, ये देखिए, ये 136 एकड़ में ये गौशाला है और गौशाला का ये अंदर का दृश्य है। आप अंदर का दृश्य यहाँ पर देख रहे होंगे। और अंदर जैसे ही हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहां पर भी हमारी गौशाला होती है, ताकि वेस्टेज को हम कवर कर सकें और वेस्टेज हमारा खाली ना जाए। कैसे? हाउ? जो भी हमारा काउ डंग प्रोड्यूस होता है, काउ डंग प्रोड्यूस होने के पश्चात भेजा जाता है। जब उस काउ डंग को बायोगैस प्लांट के अंदर कवर्ड किया जाता है, जिसके अंदर सील पैक्ड हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जाने का भी जगह नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर आपका जो ऑर्गेनिक हमारे केमिकल्स होते हैं या गैसेस होती हैं, उनको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस काउ डंग के अंदर जो भी स्मेल होता है या अनयूजुअल चीजें होती हैं वो सारी फिल्टर हो जाती हैं। और फिल्टर होने के पश्चात वहां पर जो प्रोड्यूस होता है या रिमेनिंग पार्ट हमारा होता है, वो होता है मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बायोगैस प्रोड्यूस होता है। बायोगैस हमारा हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी में,
साथ के साथ हाउस होल्ड जैसे कि कुकिंग हो गया, कुकिंग के अंदर इन चीजों के अंदर वो बायोगैस हमें हेल्प करता है। लेकिन फिर भी वहां पर जो काव डंग जो रह जाता है, वो काव डंग का जो एंड का मटेरियल हमारा वहां पर रह जाता है, उसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। वहां पर जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो पेस्टिसाइड्स के रूप में कन्वर्ट होता है, और वो पेस्टिसाइड्स हमारे यूज होते हैं आपका एग्रीकल्चर या फार्मिंग के पर्पस से, लाइक सीड्स हम बोल सकते हैं या फर्टिलाइजेशन हम बोल सकते हैं। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा और अंदर चलेंगे यहाँ पर, और अंदर हम आपको दिखाते हैं गायों का महत्व, कि गायों की सेवा करने का महत्व क्या होता है। हमारे हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार अगर हम बोलें तो गाय की सेवा करने के बहुत सारे लाभ होते हैं, और वो लाभ किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहली चीज कि गाय को रोटी, प्रतिदिन सबसे पहली रोटी गाय की क्यों बताई गई है, हमारी मान्यताओं में ऐसा क्यों कहा गया है, उसका उल्लेखन क्यों दिया गया है। कारणवश, क्योंकि गाय को पहली रोटी देने से हमारे घर का वास्तु दोष शांत होता है, ग्रह कलेश शांत होती है, देवता हमसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ वहां पर अगर हम गाय की बात करें तो गाय के अंदर सेवा करने का सबसे और इम्पोर्टेंट महत्व होता है, क्योंकि गाय के अंदर हमारे 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। हमारी मान्यताओं के अनुसार वहां पर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। तो मान्यताओं के अनुसार हमारी गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता भी वास करते हैं। 33 कोटि का अर्थ होता है 33 करोड़। 33 करोड़ मतलब 1 कोटि इक्विवेलेंट टू 1 करोड़। इस प्रकार से गाय के अंदर हमारे 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इसी के साथ साथ मान्यताओं की अगर हम माने या चीजों की अगर हम बात करें तो वहां पर गाय के सींगों में हमारे विष्णु जी, हमारे शिव जी का वास होता है। साथ ही साथ अगर हम उनके मुखमंडल की बात करें तो मुखमंडल में उनके 4 वेदों का वास होता है। तो इस तरीके से हमें गाय की सेवा करना या गाय के लिए रोटी देना, ये काफी सारी चीजों में हमें सहायता करता है। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज होती है गायों से संबंधित, कि अगर हम ब्रजधाम की अगर हम बात करें तो ब्रजधाम के अंदर जब भी ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि जब भी श्री कृष्ण भगवान वन जाते थे तो वहां पर जब भी वो अपनी मधुर बांसुरी की सहायता से जो भी मधुर धुन वहां पर वो उत्पन्न करते थे, उस उत्पन्न की सहायता से वहां पर सारी गायें एकत्रित हो जाती थी। एकत्रित होने के साथ साथ इसीलिए हमारे कान्हा जी की अगर हम बात करें तो कान्हा जी को गोविंद और गोपाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर देवरा वाले बाबा की गौशाला, और यहाँ पर गौशाला के अंदर हमारा गौ वंश की अगर हम बात करें तो 9000 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। 9000 गाय की यहाँ पे केयर करना, उनको अच्छी सुविधा प्रदान करना, और कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा वेस्टेज नहीं होने देना उनके काव डंग से, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को खराब करे या फिर हमारी सोसाइटी को खराब करे। और वो उस चीज को रिजॉल्व करते हैं बायोगैस प्लांट की सहायता से। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है हमारा बाड़ा नंबर 1। बाड़ा नंबर 1 पे गेट लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस गौशाला के अंदर आपको गाय दिख रही होंगी। ठीक है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे यहाँ पे 9000 के आसपास गौ वंश होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखाएं कि कितनी गायें यहाँ पर उपलब्ध हैं और कितनी गायों की सेवा यहाँ पर की जा रही है। हमारे बाबा के एक इनिशिएटिव की सहायता से, एक संकल्प की सहायता से यहाँ पर कितने गायों का लालन पोषण किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब इतनी गायों की केयर टेकिंग की बात करें तो केयर टेकिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 10 व्यक्तियों के माध्यम से वो चीज संभव हो पाए। तो केयर टेकिंग के लिए भी यहाँ पे काफी स्टाफ लगा हुआ है जो कि इन सारी चीजों में हेल्प करता है और इन सारी चीजों में मैनेज करने में हेल्प करता है कि कैसे काउ डंग को मैनेज करना है, क्योंकि मैनेजेबिलिटी बहुत हो जाती है जब हमारा कोई भी प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस होता है, तो वहां पर मेन रोल जो प्ले करता है वो मैनेजेबिलिटी करती है। तो मैनेजेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस तरीके से उन्होंने मैनेज कर रखा है कि
डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटों के माध्यम से कि लेट्स से सपोज जैसे काउ की केयर टेकिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, उनके खाने की तैयारी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं देवरा वाले बाबा की गौशाला के अंदर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक गुरुकुल भी रन होता है जहाँ पर कि एक शिक्षा प्रदान की जाती है यहाँ के बच्चों को। और उस शिक्षा के विषय में मैं दो बातें करना चाहूंगा जो यहाँ की ऑपरेटर हैं, जो इस सारी चीज को ऑपरेट करती हैं। तो मैम सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे। ये कितने समय से यहाँ पर रन हो रहा है? ये 11 अक्टूबर से शुरू हुआ था। 11 अक्टूबर से। अगर हम यहाँ पे फीस की या शुल्क की बात करें तो कोई फीस होता है इन बच्चों को शिक्षा देने का? कोई शुल्क नहीं है। गौशाला में ये जो ग्वाला फैमिलीज रहती हैं, जी जी, उनके बच्चों से शुरू किया था जी। और अब कुछ बच्चे दूसरे भी आ रहे हैं जी जी, और इनको यूनिफॉर्म्स दिलवाई गई हैं जी ये दरअसल श्री नारायण अग्रवाल जी का प्रयत्न है कि जी। इस गौशाला के सभी बच्चों को जी शिक्षा मिले, शिक्षित हो और खास तौर से संस्कारित हो। बहुत अच्छे। तो संस्कारित की जैसे आपने शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है, तो इससे संबंध में आपने बच्चों को कुछ मंत्र या फिर कोई चीज शिक्षा ऐसा कुछ प्रदान किया है? तो थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे उसके बिल्कुल विषय बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताऊं, इससे अच्छा ये होगा कि बच्चे खुद करके दिखाएं। बहुत अच्छे। ओम सूरज निकला। एक कौआ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और काफी अच्छा लगा यहाँ पर देख करके सांस्कारिक रूप से यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है। और काफी कुछ यहाँ पे देवरा वाले बाबा की गौशाला के अंदर यहाँ पर काफी चीजें की जा रही हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर देवरा वाले बाबा की गौशाला के अंदर गुरुकुल का कार्य, बायोगैस का प्लांट, साथ के साथ गौ सेवा किस तरीके से यहाँ पर रन हो रही है। और यही चीज है जो एक हमारे वृंदावन या ब्रज भूमि को एक सुंदरता प्रदान करती हैं, कान्हा की नगरी की ओर लोगों को आने के लिए आकर्षित करती हैं। लोगों को अपने अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, जो ओल्ड एज होता है हमारा, उस एज में यहाँ पर इन्हीं चीजों की सुंदरता के कारण यहाँ पर लोगों को मजबूर करती हैं कि हम अपना जो एक ओल्ड एज वाला टाइम है वो यहाँ पर आकर व्यतीत करें। अच्छा, इन भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने काफी हमारी सहायता करी। तो मैं इनसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि भैया क्या आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। जी। कैसे चलती है गौशाला? काफी अच्छी है। बहुत अच्छी है, बहुत ही आराम है गैया के लिए, बहुत ही अच्छा हुआ है। जी। सेवा पानी बहुत अच्छी है जी। बहुत तक हुआ है। और यहाँ पर और भी कोई गौशाला है इनकी? बड़ौते में इनकी एक और गौशाला है। देखिए, एक और नई जानकारी हमें मिली यहाँ पर कि बड़ौते में इनकी एक और गौशाला है। तो इसी प्रकार से इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आपके लिए फिर से मैं नई कोई चीज लेकर आने वाला हूं, और लेकर जब आऊंगा तो बहुत ही अच्छी चीज लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।